आप अपना शुभ परिचय बताएं। मैं डॉक्टर एच.पी. गुप्ता यहाँ पर गुवाहाटी में पिछले 6 साल से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कार्यरत हूँ। ऑफिस के काम काज को निपटाने के बाद जब भी सुबह शाम हमें समय मिलता है, हम अपना समय केवल गुरुदेव के काम में लगाते हैं। कोशिश करते हैं कि हम जितना से जितना गुरुदेव के विचारों को यहाँ नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बीच पहुँचा सके। इसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट में कई भाषाओं के लोग रहते हैं। असमीज हैं, नागा हैं, इंग्लिश बोलने वाले हैं, हिंदी भाषी हैं, बंगाली भाई हैं। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को अपने माध्यम से हमने बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, असमीज, नेपाली इत्यादि भाषाओं में जहाँ जहाँ भी लोग संपर्क में आए उन तक पहुँचाने की कोशिश की। हमें बड़ी खुशी है कि गायत्री चेतना केंद्र गुवाहाटी के तत्वावधान में ये हम लोगों ने विराट पुस्तक मेला का आयोजन किया, जिसमें हमारे मथुरा के भाई लोगों का, शांति कुंज हरिद्वार के भाई लोगों का, हमारे पूर्वोत्तर जोन के प्रभारी डॉक्टर पाटीदार जी भाई साहब का और उनके टीम का पूरा सहयोग रहा, जिसमें करीब हम लोगों ने 6 लाख की पुस्तकें विभिन्न टॉपिक्स पे मंगा करके लोगों के बीच वितरित किया। आज हमारे पुस्तक मेला का आखिरी दिन है और ठीक से अगर अवलोकन किया जाए तो हम देख रहे हैं कि मात्र 10-5 हज़ार की किताबें यहाँ पर बची हुई हैं और लगभग सभी चीज़ें समाप्त हो गई और बहुत सारे लोगों का हम लोगों ने कमेंट लिया है। उससे हम लोगों को एक अलग तरीके की प्रेरणा मिली है। उस प्रेरणा में मुख्य बात ये है कि मैक्सिमम लोगों ने ये कहा कि गुवाहाटी में ऐसी पुस्तक मेला पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित पुस्तकों का प्रति वर्ष लगे, क्योंकि लोगों को ये जान करके आश्चर्य हुआ एक व्यक्ति इतनी 3200 किताबें लिखा, इसमें से गायत्री परिवार के अभी कुछ 100 लगभग 700-800 किताबों को ही हम लोगों ने इस वर्ष डिस्प्ले किया है। लोगों का डिमांड है कि ऐसे युग ऋषि के द्वारा लिखे गए और साहित्य को जितना मैक्सिमम आप डिस्प्ले कर सकें आप डिस्प्ले करें। बहुत सारी बहनों की, भाइयों की संस्थाओं ने हम लोगों को कहा है कि हम इसमें पूरा सहयोग देंगे। एक बड़ा ही अनूठा अनुभव हुआ। हम लोगों ने जहाँ पर भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा पिछले वर्ष कराया था या जिन विद्यालयों में ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा नहीं भी हुआ था, उन विद्यालयों को यहाँ पर पुस्तक मेले में आमंत्रित किया था। हम लोगों ने जितने स्कूलों को यहाँ पर आमंत्रित किया था, लगभग सभी विद्यालय 40-50 विद्यालय प्रतिदिन 3 या 4 विद्यालयों के बच्चों का आने का सिलसिला जारी रहा। बच्चों में अजीब टाइप का उत्साह देखा गया, कहना नहीं चाहिए। एक बालिका व्यसन मुक्ति के प्रदर्शनी को देखकर
रुआंसा हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, हम अपने पिताजी के लिए व्यसन मुक्ति से संबंधित कोई पुस्तक छांट नहीं पा रहे हैं। क्या कोई ऐसी पुस्तक हमें देंगे जिसे मैं अपने पिताजी को दूं, जिससे वो पढ़ करके हमारे परिवार में जो अव्यवस्था फैली है उनके व्यसन से वो समाप्त हो जाए। इसी सिलसिले में एक बालिका और मिली जिसने यही बात दोबारा कही और उसने कहा कि ये सिगरेट का जो व्यसन मुक्ति का पोस्टर लगा हुआ है, इसमें जितने प्रकार के केमिकल्स निकलते हैं, ये किस प्रकार हमारे शरीर में हानि पहुंचाते हैं, और हमारे पिताजी बहुत सिगरेट और बीड़ी पीते हैं। हम उन्हें इससे संबंधित पुस्तक ले जाकर उन्हें देंगे। बहनों भाइयों, ये इस तरीके का अभी कुछ ही अनुभव हम आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं। ऐसे कितने बच्चे यहाँ पर आए जिन्होंने अपने अपने घर परिवार को सुधारने, मोहल्लों में लोगों के आचरण को, व्यवहार को सुधारने से संबंधित पुस्तकों को खरीदी, और उनमें भी एक अलग आशा की किरण है कि क्या हम समाज में अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते, और बन सकते हैं तो कैसे बन सकते हैं, आप हमें बताएं। क्या पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ऐसी पुस्तकें भी लिखी हैं जो हम जैसे बालकों का निर्माण कर सके? हम लोगों ने स्टॉल पे बैठे हमारे सभी सहयोगी भाई बहनों से अनुरोध किया कि जब भी स्कूल के बच्चे हमारे इस स्टॉल में, इस पुस्तक मेले में आते हैं, इन बच्चों के लायक बाल निर्माण की जितनी भी कहानियों की किताब हैं, प्रेरणाप्रद जितनी भी पुस्तकें हैं, उन्हें जा करके दिखाएं, बताएं, उसमें लिखी हुई बातों को भी उन्हें बताएं, ताकि बच्चे प्रेरित होकर इन किताबों को खरीद सकें, खरीद करके अपना जीवन सुधार सकें। हमारे पुस्तक मेले में प्रदर्शित विभिन्न प्रकार के सद्वाक्यों के बारे में एक विद्यालय की प्रधानाचार्य ने हम लोगों से कहा कि काश ऐसे सद्वाक्य हमारे विद्यालय में लगे होते। हम लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया कि आपके विद्यालय में इन सद्वाक्यों को हम पूरी तरह पहुंचाने की कोशिश करेंगे, चाहे हम आपके दीवारों पर लेखन के माध्यम से या पोस्टर के माध्यम से। निश्चित रूप से आपके विद्यालय में परम पूज्य गुरुदेव के विचार पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि ये बच्चे हमारे क्लास में जब भी, चाहे हंसी मजाक में भी, इन सद्वाक्यों को पढ़ेंगे, डेफिनेटली उनके जीवन में सुधार आएगा। आपका स्वागत है, हमारे विद्यालय में आइए और इन सद्वाक्यों को हमारे दीवारों पर लेखन के माध्यम से या किसी भी तरह प्रदर्शित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।